सबसे पहले समझो कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का डोर पाथवे पूरे बाइंडर सिस्टम में फ्रीडम, पेस, ट्रैवल, डायमेंशंस और एस्केप कॉन्सेप्ट पर आधारित पाथवे है। इस पाथवे का मूल सिद्धांत है कि कोई भी जगह सच में बंद नहीं होती। हर बैरियर के पीछे एक डोर मौजूद होता है, बस उसे देखने और खोलने की क्षमता चाहिए। जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता है, यूजर का कंट्रोल फिजिकल स्पेस से लेकर डायमेंशंस, टाइम स्पेस स्ट्रक्चर और कॉस्मिक ट्रैवल तक पहुंच जाता है। सीक्वेंस 9। अप्रेंटिस बनने पर व्यक्ति के अंदर इंस्टिंक्टिव फ्रीडम नेचर जाग जाता है। वे नेचुरली ट्रैप होना रिजेक्ट करते हैं और हर सिचुएशन में एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं। उनकी मुख्य एबिलिटी डोर ओपनिंग होती है। इससे वे स्पिरिट वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज का उपयोग करके दीवार या ऑब्स्टिकल के पार जा सकते हैं, जैसे उन्होंने इनविजिबल सिंबॉलिक डोर खोला हो। शर्त यह है कि बैरियर मिस्टिकल रिस्ट्रिक्शन वाला ना हो और इतना मोटा ना हो कि ह्यूमन डेफिनेशन में वॉल ही ना लगे। वे दूसरों को साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो चीजें उनके शरीर पर हैं उन्हें ले जा सकते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड कनेक्शन ब्लॉक होने पर भी बेसिक डोर ओपनिंग काम करती है। वे नॉर्मल लॉक्स और कुछ वीक मिस्टिकल लॉक्स खोल सकते हैं। सीक्वेंस 8। ट्रिक मास्टर बनने पर एबिलिटीज ट्रिक टाइप स्पेल्स में बदल जाती हैं। गैस ट्रांसफर से टॉक्सिक गैस को 15 मीटर तक शिफ्ट कर सकते हैं। फ्लैश स्पेल आंखों को टेम्पोरेरीली ब्लाइंड करता है। एस्केप ट्रिक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके इंस्टेंट रिपोजिशन देता है, जो ब्लिंक का वीक वर्जन है। टंबल से जमीन स्लिपरी हो जाती है, जिससे एनिमीज गिरते हैं। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन 5 मीटर रेंज में ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक मीडियम के जरिए शॉक देता है। फ्रीजिंग फ्रॉस्ट या आइस बनाता है और रेफॉर्म में 10 मीटर तक जाता है। लाउड नॉइज फेक एक्सप्लोजन जैसा साउंड क्रिएट करता है। ब्लैक कर्टेन लाइटलेस वेल बनाता है। कंसीलमेंट की बर्निंग 3 मीटर में इग्निशन करता है। फॉग 15 मीटर एरिया में स्मोक लाइक कवर बनाता है। विंड स्पेल गैल लेवल हवा क्रिएट करता है। ये स्पेल्स कॉम्बैट से ज्यादा कंफ्यूजन और कंट्रोल के लिए हैं। सीक्वेंस 7। एस्ट्रोलॉजर पर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्पिरिट विजन से गोस्ट्स, सोल पार्ट्स और इमोशंस दिखते हैं। डिविनेशन आर्ट्स में एस्ट्रोलॉजी और क्रिस्टल बॉल रीडिंग मास्टरी मिलती है। वे डिस्गाइज पहचान सकते हैं सिलुएट्स ओवरलैप करके। क्रिस्टल बॉल से अपनी मेमोरीज रिकॉल कर सकते हैं। एंटी डिविनेशन दूसरों की प्रिडिक्शन डिस्टर्ब करता है। स्पिरिचुअल इंट्यूशन डेंजर सेंस देता है। डोर ओपनिंग अपग्रेड होकर दूसरों को साथ ले जा सकता है और वॉल में टाइनी डोर बनाकर अंदर देख सकता है। सीक्वेंस 6। स्क्राइब का कोर पावर रिकॉर्ड है। वे किसी बियॉन्डर एबिलिटी को देखकर उसके मिस्टिकल पैटर्न सोल में लिखकर स्टोर कर सकते हैं और बाद में एक बार यूज कर सकते हैं। सोल पेन की तरह और स्पिरिट बॉडी पेपर की तरह काम करता है। हाई सीक्वेंस एबिलिटीज रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। शुरुआती लिमिट होती है एक डेमियोगॉड पावर। 8 सीक्वेंस 5 से 6 पावर्स और 20 सीक्वेंस 7 से 9 पावर्स। डाइजेशन बढ़ने पर लिमिट पड़ती है। रिकॉर्डेड पावर्स ओरिजिनल से वीक होती हैं। डेमिगॉड पावर्स आदि स्ट्रेंथ सीक्वेंस 5 से 6 पावर्स 50% से ज्यादा और सीक्वेंस 7 या नीचे लगभग ओरिजिनल जितनी। सिर्फ एक्टिव एबिलिटीज रिकॉर्ड हो सकती है। जब एबिलिटी रिकॉर्ड होती है तो मिस्टिकल फ्रेज आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्डेड प्रकट होता है। सीक्वेंस 5। ट्रैवलर बनने पर टेलीपोर्टेशन मास्टरी शुरू होती है। ट्रैवलर्स डोर से स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टेलीपोर्ट उतना स्लो लगेगा। स्पिरिट वर्ल्ड कनेक्शन कटे तो टेलीपोर्ट नहीं होगा, लेकिन इनविजिबिलिटी जैसा इफेक्ट पा सकते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट से दूसरों को साथ ले जा सकते हैं। ब्लिंक शॉर्ट रेंज टेलीपोर्ट है, जिससे आफ्टर इमेजेस बनते हैं और एनिमी अटैक मिस करता है। पोजिशनिंग सेंस उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन अवेयरनेस देता है ताकि स्पिरिट वर्ल्ड में खोए नहीं। इनविजिबल हैंड दूर से ऑब्जेक्ट्स पकड़ सकता है। रिकॉर्ड एबिलिटी भी अपग्रेड होकर 4 डेमीगॉड पावर्स स्टोर कर सकती है। सीक्वेंस 4। सीक्रेट्स। सॉर्सरर डेमीगॉड स्टेज है जहां स्पेस मैनिपुलेशन शुरू होता है। स्पेस कंसीलमेंट से एरिया स्प्लिट करके हिडन स्पेस बना सकते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक डोर से एक्सेसिबल होता है। डोर की लोकेशन उनके थॉट्स तय करते हैं। वे पॉकेट मिस्टिकल आइटम्स बना सकते हैं जिनमें अपार्टमेंट साइज कंसील्ड स्पेस स्टोर हो। अगर रिचार्ज न करें तो आइटम्स स्पिरिट वर्ल्ड में खो जाते हैं। वे सील्स बनाकर सील्ड आर्टिफैक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स कम कर सकते हैं। ट्रांसफिगुरेशन से खुद को लेयर्ड इल्यूजरी डोर्स में बदल लेते हैं, जिससे अटैक्स उन तक पहुंच नहीं पाते। सीक्रेट कीपिंग सीक्रेट्स हाइड करता है और ट्रैकिंग ब्लॉक करता है। एग्जाइल एबिलिटी टारगेट को इल्यूजरी डोर से केओटिक स्पेशल टर्बुलेंस में भेज देती है 20 सेकंड के लिए। उनका मिथिकल क्रीचर फॉर्म वर्म्स ऑफ स्टार नाम के स्टार लाइक इंसेक्ट्स से बना होता है। ये वर्म्स अलग करके चार्म्स या बुलेट्स बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इससे खुद को डैमेज होता है। वे मेंटल अटैक्स का बर्डन वर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। सीक्वेंस 3। वॉन्डरर बनने पर वे स्पिरिट वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एस्ट्रल वर्ल्ड,
कॉस्मोस और प्लैनेट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस टीयरिंग से टच करके स्पेस कोलैप्स करा सकते हैं, जिससे एरिया वॉइड स्टॉर्म में टूटता है। स्पेस इंटीग्रेशन कंसीलमेंट और एडेप्टेशन देता है, जिससे वे किसी भी डायमेंशन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। स्पेस कंसीलमेंट अपग्रेड होकर स्पेशल केज बना सकता है, जो सीलिंग जैसा है। डोर ओपनिंग अब ऑलमोस्ट हर बैरियर तोड़ सकता है। वे प्रेयर्स भी सुन सकते हैं। सीक्वेंस 2, प्लेन्स वॉकर पर डायमेंशनल अथॉरिटी मिलती है। सिंबलाइजेशन से खुद को सिंबल बनाकर एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रैवल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। डिमेंशन साइट दूर सीन्स को सर्कुलर वेल में दिखाता है। वे ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स या सीन्स मिनिएचराइज करके टॉय बना सकते हैं सिटी साइज रेंज में। 24 घंटे में रिलीज न करें तो परमानेंटली टॉय बन जाते हैं। टेलीपोर्टेशन अथॉरिटी से मल्टीपल लोकेशंस में सिमल्टेनियसली फाइट कर सकते हैं रैपिड टेलीपोर्ट से। वे डायरेक्ट डोर्स क्रिएट कर सकते हैं किसी लोकेशन तक। मिरर वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड, ड्रीम्स और हायर डिमेंशंस तक डोर्स खोल सकते हैं। रेप्लिकेशन एबिलिटी से पावर्स डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं बिना रिकॉर्ड के। सीन्स रेप्लिकेट करके एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं या डिस्टेंस क्रॉस कर सकते हैं। स्टारलाइट सीलिंग से कॉन्सेप्ट्स तक सील कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एबिलिटी कॉस्मिक लेवल हो जाती है। मिथिकल क्रिएचर फॉर्म स्टारलाइट ह्यूमन जायंट होता है। सीक्वेंस 1 की ऑफ स्टार्स बनने पर स्पेस टाइम लेवल पावर मिलती है। स्पेस फ्रेगमेंटेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन से स्पेस, टाइम और लाइट बेंड या शटर कर सकते हैं। पोजीशन अथॉरिटी उन्हें कभी लॉस्ट नहीं होने देती और एनिमीज को उनकी लोकेशन फाइंड करने से रोक सकती है। वे मिस्टिकल कनेक्शंस के जरिए किसी भी चीज की लोकेशन पता कर सकते हैं। सील्स अथॉरिटी से स्पेस टाइम मेज बना सकते हैं, जहां टारगेट इन्फिनिट लूप में खो जाता है। स्टारलाइट सील्स ब्लैक होल एम्ब्रियो तक सील कर सकते हैं। डिफेंसिव स्टार बैरियर एरिया कवर कर सकता है। डायमेंशन साइट अपग्रेड होकर डायमेंशनल ट्रैवलर्स तक डिटेक्ट करता है। सीक्वेंस 0 डोर पाथवे का अंतिम स्टेट कंसेप्चुअल एक्सिस्टेंस होता है, जहां यूजर खुद डोर्स, स्पेस और ट्रैवल कंसेप्ट बन जाता है। इस स्टेज पर डिस्टेंस, बैरियर्स, डायमेंशंस, कंसीलमेंट, टेलीपोर्टेशन सब रिस्ट्रिक्शंस प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाते हैं। वे रियलिटी के स्ट्रक्चर में डोर्स बना सकते हैं, यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकते हैं, सील्ड रेल्म्स खोल सकते हैं और एग्जिस्टेंस को रीलोकेट कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी जगह अनरीचेबल नहीं रहती, क्योंकि उनके लिए हर स्थान बस एक डोर दूर होता है। पूरे पाथवे का एवोल्यूशन एस्केप आर्टिस्ट से कॉस्मिक गेटकीपर बनने तक का सफर है, जहां शुरुआत वॉल पार करने से होती है और अंत मल्टीवर्स पार करने पर खत्म होता है।